तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज़ हम कर रहे हैं RO की, और ये सीरीज़ टॉपिक वाइज होने वाली है। तो सबसे पहले हमने साइंस की है, क्योंकि इसके पहले हमने एक 500 MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी स्टैटिक किया हुआ है। तो इस सीरीज़ के थ्रू हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू साइंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट के MCQs अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट का नियम काम करता है? ठीक है, रॉकेट का नियम काम करता है, तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। अगला है, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो जीवाणुओं से। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो मक्का, नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनाना, काबुली चना किल्ले निकालना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। ठीक है, तो मेज टेस्लिंग, ग्राउंडनट पेगिंग और टोबैको टॉपिंग। तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये पहले तो हम जान लेते कि ये किसके बारे में है, और इस तरीके की जो हमारे पास में हम क्वेश्चंस आते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? तो राइजोम। राइजोम क्या होता है? टर्मरिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विच इज़ नोन एज राइजोम। ठीक है, तो राइजोम की में हमने देखा था कि कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे कमेंट करके लिखना है। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आगे भी रिपीट होने की इसमें संभावना होती है। अगला, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड। क्या, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? तो एक तरीके का स्टेरॉइड है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? क्लोन्ड सबसे पहला क्लोन तो शीप था, और डॉली द शीप। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? किस तरह की ध्वनि तरंगे आती हैं सितार में? तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। क्या है आंसर? स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, यहाँ पे सितार में पूछ रहा है, स्टेशनरी एंड ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ह्यूमन एरर इज मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेड कलर। अच्छा, परसिस्टेंट ऑफ ये हियरिंग इज 1/10 सेकेंड्स, और परसिस्टेंट ऑफ विजन इज 1/16। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट तो नीचे वाले सही हैं। मोस्ट सेंसिटिव 1000 हज़ार्ड में है, तो ये भी सही हो जाता है। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेड कलर इसमें लिखा हुआ है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेड नहीं होगा, ये ग्रीनिश कलर के लिए होती है। ग्रीन, येलो और ग्रीन जो होता है, तो उसमें ग्रीन को सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो ये रेसिस्टेंस वाला जो चैप्टर था
पैरेलल कनेक्शंस एंड सीरीज़ कनेक्शंस, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है। तो देखिए जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं, ये एक चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिए कि जब दो आइडेंटिकल एक जैसे बल्ब्स हैं तो उनको कैसे जोड़ने में, पैरेलल में जोड़ने में, पैरेलल कनेक्शंस ये वाले कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, और सीरीज़ कनेक्शन ये वाला होता है। तो पैरेलल में जोड़ने में क्या होता है, मैक्सिमम लाइट हमें मिलती है। विच एलिमेंट इज़ वेरी यूजफुल, हाँ इसको हिंदी में कर लेते हैं, दो क्रम में या फिर समांतर में, तो समांतर इसका आंसर होगा। अगला है कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, सल्फर, ठीक है, सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है, क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो डिकेइंग वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर, ठीक है, क्या, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड का सोर्स जो होता है वो यही होता है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिवर में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो कम हो जाता है, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज इन लिवर। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, गोसामर रेशम, गोसामर रेशम, सिल्क, स्पाइडर्स जो वेब बनाती हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इनमें से भाई अंडा, एग है, ठीक है, एसेंशियल जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं सारे। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के क्या कारण है, तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व जो होते हैं, ठीक है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ तुलसी प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फेनॉल एंड फ्लेवॉइड्स, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि फेनॉल कैसे हो सकता है तुलसी में, तो लेकिन होता है, फ्लेवॉइड्स एंड फ्लेवोनोइड्स एंड फेनॉल। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो भैंस की नस्ल है भदावरी, सही है, गाय की सिंधी, बकरी की जमुनापारी, और भेड़ की लिखा है थारपारकर, यहाँ पे देख लेते हैं, थारपारकर। तो यहाँ पे देखिए एक तो लास्ट वाला जो है वो गलत है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाकी के जो दिए हुए हैं क्या वो सही हैं, तो ये सारे तो आपको याद पहले से करने हैं। और थरपारकर क्या होता है यहाँ पे ये भी याद कर लेना, कैटल काऊ की वैरायटी होती है, ठीक है। फिर है काशी लामिना इज अ स्पीशीज किसकी है, तो ओकरा, ओकरा माने तो भिंडी, काशी लालिमा किसकी है, भिंडी की। अब लालिमा से आप सोचेंगे टमाटर हो सकता है, पर गलत है, यहाँ पे भिंडी आंसर हो जाएगा। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वानस्पतिक प्रसारण के लिए। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉर व्हाट पर्पस इज द वर्क ऑफ ग्राफ्टिंग इज डन, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक ही प्लांट के किसी पार्ट को मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है कि सॉरी ये लेयरिंग होता है, ये लेयरिंग होता है। ग्राफ्टिंग इज जस्ट लाइक कटिंग, एक कटिंग निकाल करके हम प्लांट से एक कटिंग यहाँ से कट करके उसको दूसरे पॉट पे जब डालते हैं, लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो वो वेजिटेबल प्रोपगेशन, मतलब एक वेजिटेबल एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बनाने के लिए। फिर वाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक, क्यों, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। श्वेत वस्त्र काले से अपेक्षा ठंडे क्यों होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस एग्जाम तक
पहुंचते तक हम सारे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। बाइलिंगुअल होने वाली है ये सीरीज़ को और आपको फॉलो करना है, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।